हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर 11 के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जहाँ पे हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अपने समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कुछ इम्पोर्टेंट बातें, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट और है बच्चों, आज भी उसी पे करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक h ऊंचाई का व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम ऊंचाई, या ऐसा लिखें, एक h ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? बच्चों, ये मैं आपको सीधा बता चुका हूं। इसका आंसर कितना होता है? अगर मैं खाली आपको बोलूं और ये अगर आप सीधा अगर मान लो पूछ लें तो आंसर क्या होता है? h/2। पर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? इस चीज को कंप्लीटली प्रूव करेंगे कि हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है, एक व्यक्ति है, ये ठीक है, ये उसका क्या बोल सकते हैं, सिर है, यहाँ मान लो उसकी क्या है, आंखें, यहाँ उसके पैर का मतलब है। अब क्या चाहता है वो व्यक्ति? अपना पूर्ण प्रतिबिंब कहाँ देखना चाहता है? दर्पण में। ये इतनी डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस पे, ये अपना, ये कहाँ से हमें पूछा है, इस मिरर की ऊंचाई, ये मिरर कितना होना चाहिए ताकि वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब इसमें देख सके। ध्यान रखना, ठीक है, ये इसी हाइट का है, इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर। अब क्या होगा, ये हमारा, ये क्या है? बिंब है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? प्रतिबिंब, इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। ऐसा बन रहा है, और ये क्या है? ये है दर्पण या मिरर। अब क्या होगा कि ये प्रतिबिंब कहाँ से देखेगा? आंखों से। कहाँ से देखेगा? आंखों से। अब ये देखो, यहाँ पे इस चीज को समझो, थोड़ा अच्छा समझो, पीछे वाले लाइन, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे मान लो यहां से ये लाइट है, इसकी आंखों में आएगी, यहां ये आंखों में आती हुई दिखी, पर वास्तव में यहां से थोड़ी कोई रेज आती है। ये कहां से आएगी? यहां से आएगी, टकरावे यहां से, इस जगह से दिख रही है ना, ये मतलब यहां से रे आई, टकरा के यहाँ अपनी आंखों में दिखी हमको। हमें क्या लगा, ये रेस कहाँ से आ रही? यहाँ से, पर वास्तव में कहाँ से आ रही है? यहाँ से। सिमिलरली यहाँ पे इस चीज को इधर भी समझे कि ये आंखों में क्या चाहता है कि ये चीज यहाँ पे इसकी आंखों में दिखे, तो यहाँ देखो, पर वास्तव में कहाँ से आएगी चीज? यहाँ से। ये लाइट रेड यहाँ से आई, इधर से इधर गई, ये यहाँ से इधर से इधर गई, ये रेस कहां से आती हुई लगेगी? इस बिंदु से। ये रेस कहां से आती हुई लगेगी? इस बिंदु से।
इतना दर्पण हमारा यूज हुआ। अब क्या किया मैंने, यहां से एक ऐसा, ठीक। अब हम लोगों को यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी सी गणित करनी पड़ेगी। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मान लिया x, इसको मान लिया, इसको क्या मान लिया x मान लिया, इसको क्या मान लिया y मान लिया। ठीक है बच्चों, अब हम इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। आपको पता है ये दूरी अगर l है, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है मान लो l, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी l, मतलब ये दूरी l और ये भी कितनी होगी होगी बच्चों, इसी का बना। ये परपेंडिकुलर, ये l भी है। अब बच्चों देखो यहाँ मैं एक अभिलंब बनाता हूँ, ये कोण थीटा, तो ये भी कितना होगा, ये थीटा है तो ये क्या कोण भी कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये थीटा ये थीटा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों किरणें क्या है, समांतर है, समांतर है तो ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे और चीजों को समझो, ठीक है। इसको मैंने दे दिया पॉइंट नंबर ए, क्या दे दिया ए, इसको दे दिया मैंने डी, इसको दे दिया मैंने सी, ये डी ये ई, ठीक है। इसको दे दिया मैंने एफ, इसको दे दिया मैंने जी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई। देखो ए बी सी ए डी ई, देखो बच्चों कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये वाला जो कोण है दोनों ए सी बी ए ई डी बराबर 90 डिग्री। तो क्या हो गया, कौन से नियम से, ए नियम से, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी समरूप हो गया। तो क्या हो जाएगा, समरूप में भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर। तो इसकी मैंने भुजा ले ली बी सी बट्टा क्या ले ली डी ई, और इसकी भुजा ली ए सी बट्टा क्या होगी ए ई। बी सी कितनी है एक्स, डी हमको पता नहीं, ए सी ये कितनी है एल, और ए एल प्लस एल कितना हो गया, ए और ई, एल प्लस एल कितना हो गया 2x। तो यहां से डी ई बराबर कितना आ गया 2x, तो ये दूरी कितनी होगी 2x, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ मैंने अभिलंब बनाया, ये कोण अल्फा, तो ये भी क्या होगा अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा अल्फा होगा। सेम त्रिभुज कौन सा ए सी जी, इसको समीकरण, और त्रिभुज ए ई एफ, दोनों से ये कोण कितना है 90, ये भी कितना है 90, ये थीटा है। तो क्या है, कोण ए बराबर कोण ए कितना है अल्फा, कोण ए सी जी बराबर ए ई एफ कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 हो गया। तो सेम ए नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी जी समरूप त्रिभुज ए ई एफ, क्या हो गए समरूप हो गए। तो सेम चीज क्या ले लोगे, सी जी, जैसे यहां क्या लिया था बी सी, सी जी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा ए,
AC बटा, ठीक है। इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं बीच में, ये वाला यहां। CG कितना है? CG बच्चों देखो कितना है, y बटा EF, और AC कितना है, L, और AE कितना है, 2L, L बटा 2। तो यहां से EF बराबर कितना आया, 2y। तो ये कितना हो गया। अब देखो दर्पण की ऊंचाई कितनी है, x प्लस y, प्रतिबिंब की ऊंचाई 2x प्लस 2y, तो क्या हो गया 2x प्लस y। इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब या लिख लो बिंब की ऊंचाई बराबर 2 इंटू दर्पण की। ये चीज हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। इसका मतलब दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। देखो ना, ये आ गया फाइनल फॉर्मूला। ये देखो दुगना या आधा, मतलब ये x प्लस वाई है तो कितना बन रहा है, 2x प्लस वाई। देखो बच्चों क्या हुआ, ये आंख है, यहाँ पे इसमें समय सब दिखता है, हमें दिख रहा है कि एक रेज यहाँ से आती हुई लग रही है, वास्तव में वहां से नहीं आ रही, वो यहाँ से टकरा के यहाँ आ रही है, पर हमें इस बिंदु से आती हुई लग रही है। और एक रेज हमें इस बिंदु से आती हुई लग रही है, पर वास्तव में वो यहाँ से आती है। तो ये हमारा हो गया दर्पण, ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब हमको आंखों में दिख रहा है, ये हमें ये इस ऊंचाई का है। तो ये देखना हो तो दर्पण कितना चाहिए, ये है 2x प्लस 2y, दर्पण कितना है x प्लस y। अतः प्रतिबिंब या बिंब की ऊंचाई बराबर 2 इंटू दर्पण की ऊंचाई। यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि दर्पण की ऊंचाई बराबर h बटा 2। दर्पण की ऊंचाई बराबर h बटा 2। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, नोट कर लो। पूरा प्रूफ करके बताया मैंने बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना। मस्त स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, आगे बात करते हैं। अब दो दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण। अगर दर्पण कितने हो, 2 हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, और दर्पण कितने थीटा एंगल पे हो। इमेज फॉर्मेशन बाय 2 प्लेन में। बेटो बच्चों एक दो चीज बताऊंगा, फिर सीधा फॉर्मूला बताऊंगा। पहला केस, दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर हो। एक दूसरे के समांतर। हमारे पास 2 दर्पण है, ये एक दर्पण, ये दूसरा दर्पण, दोनों अनंत बहुत बड़े हैं। ये भी यहाँ पे जा रहा है, ये भी यहाँ पे जा रहा है, ये भी यहाँ पे जा रहा है, ये भी। ठीक है बच्चों, इससे कैसे पढ़ते, ये हमारा ऑब्जेक्ट, मान लो ये दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसका, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के कारण 1 सेंटीमीटर पे कहां बनेगी, ये इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या बनेगी I1, कितनी दूरी पर बनेगी,
1 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट के कारण यहाँ पे एक इमेज बनेगी, ये I1, यहाँ देख लो यहाँ बन गई, ये क्या बन गई I2। कितनी डिस्टेंस पे बनी बच्चों? यहाँ पे हमारी गाड़ी समाप्त नहीं है, यहाँ हमारी गाड़ी समाप्त नहीं थी। ये तो हो गया। अब क्या कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, I1 इसके लिए। तो इस I1 के कारण ये इससे कितना है 1, 2 और 3 सेंटीमीटर, इससे 3 सेंटीमीटर पे क्या बनेगी आपके एक और इमेज बनेगी। मान लो ये बन गई, कितनी बन गई बच्चों I3, और कितनी डिस्टेंस पे, ये आपके डिस्टेंस है बच्चों 3 सेंटीमीटर। और I2 इसके लिए काम करेगा, तो इसके कारण एक और इमेज बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बच्चों, सेम, ये बन गई I4, और ये कितने डिस्टेंस पे बन गई बच्चों। अब अगेन I4 इसके लिए क्या काम करेगा ऑब्जेक्ट का, 1, 2 और 3, 5, इससे 5 सेंटीमीटर पे एक और इमेज बनेगी, 3, 4 और 5, ये क्या बन गई I5। ये कितने सेंटीमीटर पे बनी बच्चों 5। ऐसे चलता रहेगा तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बन गई, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई, अनंत हो गई। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है ना, इसको रे डायग्राम से समझ सकते हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं इसी तरह से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सारी की सारी हमारी क्या है, इमेजेस है। ध्यान रखना I1, I2, I3, I4, I5, ये क्रम चलता रहेगा और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती है बच्चे, मतलब इनफाइनाइट, अनंत बनती है, चलता रहेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने नोट कर स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह से हो दो मिरर, ये एक और ये दो, और यहां मेरा क्या है ऑब्जेक्ट, और हमें पूछा है प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, 2, 3, 4 या इनफिनिटी। तो यहाँ बच्चे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आप मोस्ट ऑफ द समय, तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं और लोग सर समांतर है, कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे। बच्चों गलत होता है। देखो अगर समांतर थे ना, उसमें क्या था, जैसे ये किरण टकरा की गई, ये इधर टकरा के वापस कहाँ टकराएगी, इधर, ये इधर और ये इधर, दोनों समांतर दर्पण है, अनंत लंबाई के, तब ऐसा होता है। ये किरण इधर से इधर ऐसा चलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ये प्रकाश किरण टकरा के ये इधर से इधर आ गई, पीछे रहेगी, यहाँ मेरा क्या बनेगा इमेज, ये प्रकाश किरण गई, फैल जाएगी, पीछे जाने पे यहाँ आएगी। अब ये आगे टकराएगी कहाँ, टकरा कर वापिस ही नहीं आएगी। सिमिलरली ये प्रकाश किरण गई, टकरा के क्या आ गई, वापस आ गई, टकरा के क्या आ गई, वापस आ गई। ये पीछे यहाँ पर क्या करेगी, इमेज बनेगी। ये प्रकाश किरण गई, ये इधर जाएगी, पीछे बढ़ाऊंगा, यहाँ मिलेगी। ये क्या आगे नहीं टकराएगी, नहीं टकराएगी। तो बच्चों यहाँ केवल 2 प्रतिबिंब बनेंगे, ध्यान रखना, केवल 2 प्रतिबिंबों का निर्माण होगा, ज्यादा प्रतिबिंबों का निर्माण नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, इस तरह के सवाल नीट और IITs के अंदर, मेंस के अंदर और नीट में पूछते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, अगर दर्पण क्या हो,
लंबवत हो, क्या हो, लंबवत। दो दर्पण है, दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। देखो देखो ऐसे बच्चों में रे डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और थोड़ी सी चीजें समझने वाली है। आप अगर ऐसे हार मान जाओगे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। बच्चों देखो ये है इधर, ये है इधर, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये प्रकाश किरण गई, ये टकरा कर वापस आएगी, पीछे बढ़ाऊंगा यहाँ, ये एक प्रकाश किरण टकरा के वहां चली जाएगी, पीछे बढ़ाऊंगा यहाँ, ये क्या बन गया I1, क्या वापस टकरा के आएगी, नहीं आएगी सर, वेरी गुड। ये प्रकाश किरण इधर गई, टकरा कर वापस जाएगी, पीछे बढ़ाओ। एक प्रकाश किरण इधर गई, टकरा कर उधर चली जाएगी, इसको पीछे बढ़ाओ, ये बन गया। तो कितने बने, I1 और I2 बने कि नहीं बने। पर बच्चों यहाँ एक और बनेगा। अब बोलोगे सर कैसे, ध्यान रखना, अगर मान लो एक प्रकाश किरण इधर है, ये टकरा के कहां चली जाएगी, अगर देखो ना बच्चों, देखो इसको, अगर ये प्रकाश किरण यहां जाएगी, मैं डॉटेड में बना रहा हूं ब्लू लाइन से ताकि आपका डायग्राम वो नहीं हो, ये कहां जाएगी, अगर इसकी बात करें तो ये आपस में फैल जाएगी, इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, ये इधर से इधर गई, इसको पीछे बढ़ाएंगे, सेम यहाँ से आएगी, इन दोनों को जब पीछे बढ़ाऊंगा तो यहाँ बनेगी। या इसको सिमेट्री के तरीके से समझो कि ये देखो, ये इधर, क्योंकि इमेज है ना, ये इमेज के लिए आभासी दर्पण बन गया, ये यहाँ पे इसका फोटो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इसका फोटो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इन दोनों के लिए एक और इमेज बनेगी, वो I3। इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि प्रकाश किरण यहाँ से टकरा के चली गई, या यहाँ से टकरा के क्या हो गई, चली गई, इसको पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे बढ़ाया, यहाँ मिलती हुई दोनों क्या होती है, प्रतीत होती है। तो कुल कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 3 प्रतिबिंब। कितने बनते हैं बच्चों, एक शॉर्टकट बता दो, ये रे डायग्राम में शॉर्टकट बता दो। हमेशा ध्यान रखना, प्रतिबिंबों की संख्या n, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का शॉर्टकट बता रहा हूं। पहले क्या निकालो, n निकालो। n बराबर क्या होगा, 360 बटा थीटा। कितना होगा, 360 बटा थीटा। यदि n क्या हो, सम इवन, तो प्रतिबिंब कितने होंगे, n-1। और यदि n क्या हो, विषम, और इसमें 2 केस हैं, ठीक है। पर ध्यान रखना, इसमें प्रतिबिंब 2 केस, यदि सम्मित हो तो क्या होंगे, प्रतिबिंब n-1, और असम्मित हो तो प्रतिबिंब कितने होंगे, मैं इसको पूरा समझाता हूं, ये तो शॉर्टकट है हमारा बच्चों, इस पूरे को हम डिस्कस करते हैं। देखो, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का पहले n निकालो। n सम है तो प्रतिबिंब n-1, n विषम हो तो प्रतिबिंब में सममिति हो, इसको सिमेट्री बोलते हैं। तो प्रतिबिंब n-1 और असममित तो क्या हो, n। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल, यदि थीटा मान लो कितना है, 90, ये कितना है, 90, तो n का मान कितना हो जाएगा, 360 बटा 90, कितना आ गया, 4। ये कैसा है, सम है, तो प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे, 4 - 1, 3। यदि थीटा कितना हो, 60, तो n बराबर कितना होगा, 360 बटा 60 बराबर कितना होगा, 6। सम है तो प्रतिबिंब कितने होंगे, 6 - 1 बराबर। ठीक है, विषम वाला भी केस करेंगे, ध्यान रखना, ये सम वाला केस किया, विषम वाला भी करेंगे। उससे पहले आप इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक नया कॉन्सेप्ट। इधर देखिए, ये तो बड़ा ऐसा
ये इधर, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, तो आगे इसके एग्जाम्पल और करें। देखो यदि n कितना ले लेता हूं बच्चों, हमें विषम लाना है, ठीक है, तो n में कितना लूंगी ताकि विषम आए। n ले लिया मैंने 120, तो थीटा, तो n बराबर कितना होगा 360 बटा 120 बराबर। अब सममिति का मतलब क्या है कि जैसे ये दो दर्पण है वो 120 डिग्री के कोण पर है, अगर हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये कोण कितना है 60, ये ऑब्जेक्ट ये कोण कितना है 60, ये कितना है 60, तो ये कैसी होगी सममित होगी। तो यहां प्रतिबिंब कितने होंगे बच्चों, प्रतिबिंब हो जाएंगे n-1 बराबर t-1। और यदि